हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी लेंगे। जानेंगे कि बकरी पालन कैसे शुरू करें, कितना बकरी से अपना फार्मिंग शुरू करें और साथ ही साथ जानेंगे हम उसके मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितने बकरी से फार्मिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना बजट देखना पड़ेगा कि आप कितने बकरी खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त बजट है तो आप 10 या 20 बकरी से शुरू कर सकते हैं। उस पे आपको एक ब्रीडर भी लेना पड़ेगा। दोस्तों, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बकरी को खरीद करके ले आएंगे। उसको 1 से 1.5 साल पालने में प्रतिदिन कितना खर्चा आएगा उसको पहले आपको हिसाब लगाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको बकरी खरीदना है। मान लिया जाए आपके पास अभी 20,000 रुपये है जिसमें 2 बकरियां आ जाएंगी, लेकिन उसको खिलाने में प्रतिदिन 50 रुपये का खर्च आएगा और उसको 1.5 साल आपको पालना है। तो दोस्तों, 1.5 साल के हिसाब से प्रतिदिन 50 रुपया आप अगर एक बकरी को नहीं दे पाएंगे तो आप सही तरीक़ा से बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। 50 रुपया सिर्फ एक उदाहरण है, वैसे उससे कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आप चराई पे रखेंगे तो कम खर्च आएगा दोस्तों। तो उसी तरह से अगर आपके पास प्रतिदिन के हिसाब से पैसा उपलब्ध नहीं है, आप उसको खिलाने में या तो कुछ उसकी बीमारी के इलाज में आपको लग रहा है कि आप उसका पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आप जितना पूर्ति कर पाएंगे एक अनुमान लगा लीजिए कि 1.5 साल में कितना खर्च आएगा। मान लिया जाए 10,000 रुपये खर्च आएगा, ठीक है, और आपके पास 10,000 है तो आप एक बकरी ले लीजिए। आपके पास अगर मान लिया जाए 20,000 रुपया है तो आप 2 बकरी ले लीजिए। इसी तरह से मतलब आपको एक अनुमान लगाना है और उस हिसाब से ही बकरी खरीद करके लाना है। बहुत से किसान साथी बकरी लाते हैं, उस दिन तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, 10, 15, 20 बकरी ले आते हैं और उनको दाना खिलाने के लिए, चराई पे ले जाने के लिए, उनके इलाज के लिए पैसा नहीं हो पाता है, तो फिर उनको उन्हीं बकरियों को बेचना पड़ता है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए आप एक मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए कि इतने बकरी में इतना खर्च आएगा और इतने को मैं मेंटेन कर सकता हूँ। उसके बाद ही आप बकरी खरीद करके लाइए। साथियों, दूसरा सवाल होता है कि कैसे पालें। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको आपके एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मान लिया जाए आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और आप बड़े बड़े बाल वाले जम्मू कश्मीर वाले बकरी को ले आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आपको उस हिसाब से, यानी कि आपके एरिया के हिसाब से ही बकरी पालन करना पड़ेगा। बहुत से हमारे जो छत्तीसगढ़ के फार्मर हैं वो राजस्थान से बकरी लेकर के आते हैं। वो उतना दूर से आते हैं और अचानक से यहाँ आने तक तो वो ठीक रहते हैं, 1-2 दिन होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं और बहुत सारे बकरियाँ तो मर भी जाते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण हो सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। तो आप पहले तो आप अपने नज़दीकी जो वेटनरी विभाग है वहाँ पर जाएं और पता लगाएं कि यहाँ पर कौन सा जो नस्ल है वो सही तरीक़ा से सर्वाइव कर पाएगी, अच्छा से उसका ग्रोथ आएगा। उस हिसाब से ही आप ब्रीड का चुनाव करें। दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को कौन से राज्य के लिए कौन सा ब्रीड सही रहेगा, उनमें कौन सा बीमारी हो सकता है, उसका इलाज कैसे करना है, छोटे जो बकरी या उसके बच्चे होते हैं उनका कैसा देख रेख करना है, बड़े ब्रीडर गर्भवती बकरी का किस तरह से देख रेख करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा बकरी में लगाना है, यानी कि बकरी खरीदने में लगाना है, न कि सेट में। बहुत से किसान साथी सेट को एकदम ताम झाम से भर देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और लास्ट में उनके पास बकरी लाने के लिए पैसा नहीं बचता या तो बहुत कम बचता है। तो दोस्तों, आपको पैसा कमाकर सेट नहीं देगा, बकरी देगा। इसलिए बकरी खरीदिए, उसमें ज़्यादा पैसा लगाइए, सेट को काम चलाऊ बनाइए और जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें आप सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि अच्छा बजट है तो आप 20 से 25 बकरियों के साथ शुरू कीजिए और अगर आपके पास कम बजट है तो 10 बकरी यानी कि 9 बकरी और 1 ब्रीडर के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों जितना कम बकरी होगा उतना ही कम मुनाफा होगा और आपको उसमें बचत हो रहा है टाइप से नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों से शुरुआत कीजिए। और अगर आप ज़्यादा बकरी से काम शुरू कर रहे हैं तो 15 दिन या 1 महीने में वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर बुलाएं और बकरियों को ज़रूर दिखलाएं, क्योंकि दोस्तों कई प्रकार के जो बीमारी है उसको किसान नहीं पहचान पाता, खास करके शुरुआती दिनों में, और उसको डॉक्टर पहचान लेते हैं। तो एक बार दिखलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम आपको 1 से 1.5 साल ऐसा करना है, ताकि जब तक आपको अनुभव नहीं हो पाता तब तक आप डॉक्टर के सहारे से चलें और रिस्क कम रहे। दोस्तों अगर आप बकरी पालन चराई सिस्टम से करते हैं तो आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटे से कमरे में भी फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आप सेट बना करके फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक बकरी के लिए आपको 15 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे के लिए अलग से जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सेट के बाहर घूमने के लिए भी बकरियों को जगह देना पड़ेगा, ताकि बकरियां कम बीमार पड़े और एक्टिव रहें। दोस्तों इसके अलावा उनके खाने पीने का आपको अच्छा से ख्याल रखना पड़ेगा। उनको लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और उनका वैक्सीनेशन भी सही तरीक़ा से करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आने वाले कुछ वीडियो में जानकारी दे दूंगा। दोस्तों इसके अलावा मार्केटिंग भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने बकरी पाल रखा है और वो सभी तैयार हो गए हैं और उसको आप सेल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फार्मिंग करना बेकार है। इसलिए आप अपने एरिया के हिसाब से ब्रीड का चुनाव करें। आप देखें कि आपके एरिया में मीट का ज़्यादा डिमांड है या उसके दूध का डिमांड है, या तो फिर शौकीन वाले जो ब्रीड हैं जैसे बोर वगैरह जो ब्रीड होता है उसको शौक से पालते हैं, तो उस तरह के जो ब्रीड है उनका ज़्यादा डिमांड है। उस हिसाब से आप ब्रीड का चुनाव करें और उसका फार्मिंग करें। ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह से मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।